हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया हुआ है अब तक और ड्यू डेट खत्म भी हो गया है तो ये वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कौन कौन से सिचुएशन ऐसे होते हैं जहां पर आपको लेट फीस नहीं लगेगा और कौन कौन से सिचुएशन होते हैं जहां पर लेट फीस लगेगा और लगेगा तो कितना लगेगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि एग्जाम्पल के जरिए मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करने वाला हूं, तो कैलकुलेशन देखने के बाद आपको आइडियाज भी आएंगे कि किस तरीके से आप लेट फीस बचा सकते हैं बहुत सारे केसेस में। अब वीडियो में हमने ITR 1 का फॉर्म चुना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आपके लिए जो भी फॉर्म एप्लीकेबल है वही वाला सिलेक्ट करना है। ITR भरने का तरीका बदला नहीं है, जो पहले तरीका था वही है। और ITR 1, 2, 3, 4 सबका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक ही मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं जो भी ITR आपके लिए एप्लीकेबल हो। आगे बढ़ने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीजों का आपको ध्यान देना। वीडियो बोरिंग होगा क्योंकि बार बार बहुत सारी चीजें रिपीट की जाएंगी, तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा ही। उसके अलावा आपको स्किप नहीं करना है ताकि चीजें आपको ठीक से समझ में आए, क्योंकि बहुत बार ऐसा लगेगा कि आपको ये चीज तो आता है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट आगे हो जाएगा तो बहुत सारी सिनेरियो भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए ITR 1 लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा शेड्यूल होते नहीं है, तो आपको आसानी से बता सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने देखिए टोटल इनकम लिया हुआ है। अब टोटल इनकम में हमने तो अदर सोर्स लिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सैंपल इनकम हमने दिखाया हुआ है। अब आप सोचेंगे ये तो सिर्फ अदर सोर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। दोस्तों ध्यान देना है, हम यहाँ पर इंडिविजुअल सोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। आप सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, कैपिटल गेन हो, बिजनेस इनकम हो, अदर सोर्स हो, कोई भी इनकम आपके केस में हो सकता है। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम की, मतलब ये जो 4-5 हेड मैंने आपको बताया सबको मिलाने के बाद जो इनकम होता है हम उसकी बात कर रहे हैं और उस पर ही फोकस करेंगे। तो आपको कोई भी इनकम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ग्रॉस टोटल इनकम की बात करने वाले हैं। मान लेते हैं हमारा ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख रुपया है और डिडक्शन यहाँ पर 50,000 रुपए का है। तो यहाँ पर देखिए कोई टैक्स लायबिलिटी बनता नहीं है क्योंकि 2.5 लाख का तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। 2.5 लाख तक की इनकम पर टैक्स ही नहीं लगता है और उसके बाद 50,000 का डिडक्शन मिलता है। तो जो नेट इनकम बन जाता है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा वो हो जाता है 2 लाख का। मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, 2 लाख रुपया यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी लेट फीस नहीं लगा हुआ है। अब आप सोचेंगे ये तो बहुत ही आसान था। अब थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करता हूं ये एग्जाम्पल में। ठीक है, कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं और फिर से अपने टोटल इनकम में जाते हैं और अब अपने इनकम को हम 10,000 से बढ़ा देते हैं। तो अब हमारा टोटल इनकम 2,60,000 है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमने यहाँ पर सिंबल के लिए अदर सोर्स लिया हुआ है, इसको आप ग्रॉस टोटल ही समझिए। ठीक है, आपके केस में कोई भी इनकम हो सकता है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका टोटल तो हमने यहाँ पर एक ही लिया हुआ है ताकि आसानी हो। तो हमारे केस में अब 2,60,000 ग्रॉस टोटल इनकम है और 50,000 हमारे पास डिडक्शन था, तो नेट जो टैक्सेबल इनकम होगा वो 2,10,000 बनेगा। अब आप बताइए कि क्या इसके ऊपर लेट फीस लगेगा या नहीं लगेगा। आप सोचिए, मैं यहाँ पर कंफर्म करता हूँ और आपको रिजल्ट दिखेगा। तो दोस्तों आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर अब लेट फीस लग रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2,60,000 ग्रॉस टोटल इनकम है, 50,000 डिडक्शन है, फिर भी यहाँ पर लेट फीस लग रहा है। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे हो रहा है। ये देखिए कंप्यूटेशन, 2,60,000 टोटल इनकम, 50,000 माइनस हो गया डिडक्शन, टोटल इनकम यहाँ पर 2,10,000 हो रहा है। फिर भी आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए अंडर सेक्शन 234 1,000 रुपए का लेट फीस लग रहा है। तो इससे आपको क्या पता चलता है? तो इस एग्जाम्पल से एक चीज तो क्लियर हो जाता है कि जो ग्रॉस टोटल इनकम होता है डिडक्शन से पहले उसको कंसीडर किया जाता है। ये वाला इनकम जो है 2,60,000 ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम होना चाहिए, ना कि ये वाला। अगर आपका ये वाला इनकम जो ग्रॉस टोटल इनकम है डिडक्शन से पहले वाला इनकम वो 2.5 लाख से कम है तब तो आपको लेट फीस नहीं लगेगा। लेकिन ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है डिडक्शन से पहले वाला, ये अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तब तो आपको लेट फीस लगेगा। तो ये जो पहला सिनारियो है इसमें डिडक्शन का ज्यादा रोल है ही नहीं। ठीक है, आपका ग्रॉस टोटल इनकम कितना है, 2.5 लाख से कम है तो लेट फीस नहीं लगेगा, 2.5 लाख से ज्यादा है तो लेट फीस लगेगा ही। डिडक्शन यहाँ पर इररिलेवेंट है, डिडक्शन का कोई भी काम नहीं है। तो ये एक सिचुएशन हो गया कि कब लेट फीस लगेगा और कब नहीं लगता है। अब थोड़ा सा और हम चेंजेस करते हैं अपने ग्रॉस टोटल इनकम में। अब जैसे कि हम सब जानते हैं 2.5 लाख से ऊपर इनकम चला जाए लेकिन 5 लाख से कम हो तो 1,000 का लेट फीस लगता है। तो अगर आपका इनकम 3 लाख भी है, 4 लाख है, 5 लाख तक है तब तो आपको लेट फीस लगेगा। अब सुनने में तो ये आसान लग रहा है लेकिन इसमें भी बहुत सारे ट्विस्ट हैं और वो सारे ट्विस्ट अब आगे हम देखने वाले हैं।
ये देखिए ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख है, डिडक्शन 50,000 है और लेट फीस भी आप देख सकते हैं 1,000 है। कैलकुलेशन देखिए 5 लाख में से 50 गया 4,50,000 जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो यहाँ पर टैक्स लग भी गया लेकिन हमें रिबेट मिल गया, ठीक है, जिसकी वजह से नील टैक्स हो गया है, लेकिन पेनाल्टी 1,000 रुपया लग गया है। अब आप सोचेंगे ये तो कॉमन है, ये तो हमें पता है। अब इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। यहाँ पर जो टोटल इनकम है उसको हम बढ़ा देते हैं, 5 लाख से ज्यादा कर देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या डिडक्शन का हमें लाभ मिलता है। क्योंकि पहला वाला जो सिचुएशन हमने देखा था 2.5 लाख वाला, वहां पर डिडक्शन का ज्यादा रोल नहीं था, तो क्या यहाँ पर होगा या नहीं वो हम जल्दी से देख लेते हैं। मैं यहाँ पर 50,000 से बढ़ा देता हूँ ग्रॉस टोटल इनकम को। अब देखिए ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर 5,50,000 है, डिडक्शन 50,000 है और टैक्स लायबिलिटी भी 1,000 है। अब यहाँ पर अच्छी खबर है, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं, कैलकुलेशन देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर देखिए 5,50,000 ग्रॉस टोटल इनकम है, डिडक्शन 50,000 है और जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख है। पहला वाला जो सिचुएशन था, जो 2.5 लाख वाला हम कैलकुलेट कर रहे थे, वहां पर ये 50,000 जो डिडक्शन था वो मान्य नहीं रख रहा था, इसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं था। लेकिन ये वाला जो सिचुएशन है इसमें देखिए ये जो डिडक्शन है इसकी वैल्यू है। अगर 5,50,000 का हमारा ग्रॉस टोटल इनकम है तो हमारा लेट फीस जो है वो 5,000 नहीं हुआ है अभी भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिडक्शन मिल गया है 50,000 का। पहले वाले सिचुएशन में भी डिडक्शन था लेकिन फिर भी लेट फीस लग गया था जैसे ही ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख के ऊपर गया था। तो पहले वाले केस में ग्रॉस टोटल इनकम इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये जो दूसरा वाला सीन है जहां पर 5 लाख का अमाउंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि 1,000 लगेगा या 5,000, तो यहां पर देखिए ये जो टैक्सेबल इनकम है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर 12,500 बन गया, रिबेट मिल गया और लेट फीस जो है सिर्फ 1,000 रुपया ही लगा है। थोड़ा सा और चेंजेस कर देता हूँ, इनकम जो है उसको 10,000 से अब बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रॉस टोटल इनकम हमने 5,60,000 कर दिया हुआ है, 10,000 से हमने अपना इनकम बढ़ा दिया हुआ है, डिडक्शन यहाँ पर मिल जाता है और टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर 22,486 रुपए हो गया। तो यहाँ पर लेट फीस कितना लगा है हम जल्दी से देख लेते हैं। वैसे तो 5,000 ही लगा होगा क्योंकि जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख के ऊपर चले गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम 5,60,000, डिडक्शन मिल गया 50 का और टैक्सेबल इनकम यहाँ पर हो गया 5,10,000। इसके ऊपर अब टैक्स लगा हुआ, रिबेट नहीं मिला क्योंकि हमारा जो इनकम है वो 5 लाख से ऊपर चले गया, तो रिबेट 87A का नहीं मिलता है, तो ये टैक्स बन गया। और नीचे आएंगे यहाँ पर तो ये देखिए सेक्शन 234F का लेट फीस यहाँ पर 5,000 रुपए लग रहे हैं। अगर आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर जाता है, देखिए ये है टैक्सेबल इनकम, ठीक है, पहले टोटल इनकम माइनस डिडक्शन, ये टैक्सेबल इनकम है। ये अगर 5 लाख से ज्यादा होता है तब तो आपको लेट फीस लगेगा 5,000 रुपए, ठीक है। अगर आपका टैक्सेबल इनकम ये जो अमाउंट है वो 5 लाख से कम होता है तब तो आपको लगेगा 1,000 रुपए का लेट फीस, ठीक है। लेकिन अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम ही, ग्रॉस टोटल इनकम कौन सा, ये वाला ग्रॉस टोटल इनकम अगर 2.5 लाख से कम है तब तो आपको लेट फीस नहीं लगेगा। तो लेट फीस लगेगा या नहीं लगेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर। और एक बार अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से ऊपर चले जाता है तो कितना लेट फीस लगेगा वो डिपेंड करता है आपके टैक्सेबल इनकम पर। 5 लाख से कम है तो 1,000, 5 लाख से ज्यादा है तो 5,000। बहुत ही सिंपल है, प्लेन है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। काफी लोग अपना लेट फीस का लायबिलिटी बचा सकते हैं या तो कम कर सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग यूज करे तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।